गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ, और एक्सरसाइज जो है वो है 1.4। ठीक है, हमने 1 से 11 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार ऑन द सेट एन है नेचुरल नंबर्स। तो ए स्टार बी जो है, सॉरी, यहाँ पे ए स्टार बी नहीं है, यहाँ पे ए स्टार ए है, यानी कि बी की जगह पे यहाँ पे यही एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ए ही यूज़ किया हुआ है, तो हमें वो मिलना चाहिए ए ही। अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स, यहाँ पे है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब यहाँ पे हमें ऑपरेशन का कुछ पता नहीं है, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। हम एक बार मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ठीक है, एक बार एडिशन ऐड लेंगे, ठीक है, और एक बार सब्ट्रैक्शन लेंगे। क्या किसी भी ऑपरेशन में ये पॉसिबल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डिफाइंड एन ऑपरेशन स्टार ऑन एज, किस तरह, नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए स्टार बी, तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑपरेशन ले लिया है, ए प्लस ए माइनस ए मल्टीप्लिकेशन ए। वो क्या हमें मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू एन का मतलब है कि ए जो है नंबर जो है, अगर कोई भी नंबर लेंगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लूँगा ए, इफ़ ए इक्वल्स टू 3 2 या जो भी ले लूँ, ठीक है, 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ए स्टार, ठीक है, ए, ठीक है, अब इसके बदले मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 स्टार 2 स्टार, ठीक है, 2। तो पहले एडिशन वाला, तो 2 प्लस 2, वो क्या मिल गया हमें 4। या अगर सब्ट्रैक्शन लगेंगे 2 माइनस 2, वो क्या आ जाएगा हमें 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा है, ठीक है, इक्वल 0 मिल रहा है। या और 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो भी क्या आ रहा है, वो भी हमें 4 मिल रहा है। तो किसी भी जगह पे ये इक्वल नहीं है 2 के बराबर। तो यहाँ पे जो है ये ऑपरेशन, यहाँ पे है स्टेटमेंट जो है, जो हमें बताया गया है कि सही है या गलत, ये गलत हमें मिल रहा है। ठीक है, तो देयर फोर द स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। देयर फोर स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि इफ़ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, देन ए स्टार बी स्टार सी, वो किसके बराबर है, सी स्टार बी स्टार ए। अब ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट, वो है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट लिख दिया है। ये हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, और एच एस, और आर एच एस कौन सा पार्ट है, वो ये है राइट हैंड साइड। तो ये लिखेंगे हम सी स्टार बी स्टार ए, और ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ये क्या है, सी स्टार बी, इसको हम बी स्टार सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टार ए, ठीक है, अब ये हम किस तरह लिख सकते हैं, हम ये पहले लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, और ये किसके बराबर आया है, राइट हैंड साइड, इस वाले साइड के बराबर आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर द स्टेटमेंट ट्रू इज, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। देयर फोर
the statement second is true। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो कह रहा है कि कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एंड डिफाइंड एज ए स्टार बी जो है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमें चूज करना है कि क्या स्टार बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव है, या कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, या इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, या नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो हम ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। ऑन एंड द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब सबसे पहले हम कम्यूटेटिव चेक करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। ठीक है, देखो फॉर ए कमा बी किस में बिलोंग करे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वी हैव, तो ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो वो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, आपको कम्यूटेटिव यहाँ पे मिलेगा, आपको इक्वल नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है, हमें कम्यूटेटिव तो निकल आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब कि कैंसिल हो रहा है। देखो बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बता रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। और इज़ कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये अभी चेक करना है। इज़ एसोसिएटिव बट नॉट ए कम्यूटेटिव, देखो कम्यूटेटिव तो हमने निकाल दिया है, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच रहा है, सिर्फ बी बच रहा है। अब एसोसिएटिव चेक करो या ना कर लो, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन हम यहाँ पे एसोसिएटिव दिखा देंगे। देखो अब एसोसिएटिव लेंगे हम। एसोसिएटिव के लिए अब मैं डायरेक्ट नंबर्स लूँगा। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। वी हैव, हमारे पास क्या है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे किस तरह हम लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 1 स्टार 2 ब्रैकेट क्लोज स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3 ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाले हम सॉल्व करेंगे, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ठीक है, स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये 1, ये 2 क्यूब हो गया 8, और ये है 3 क्यूब, ये है 1 क्यूब स्टार, ये है 8 और ये है 27। ठीक है, तो ऐड करके क्या मिलेगा हमें यहाँ पे तो 9 क्यूब, सॉरी 9 स्टार 3 इक्वल टू यहाँ पे 1 स्टार, और ये क्या है 8, और ये हो गया 35। ठीक है, अब ये वाला क्या बनेगा हमारे पास, ये है 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब। ठीक है, अब जब हम 9 क्यूब करेंगे, जब हम 9 क्यूब और 3 क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा आई थिंक यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 7 2 9 और 3 क्यूब 27, और ये तो 1 क्यूब है ही, और प्लस तो 35 क्यूब जब हम करेंगे वो मिलेगा 4 2
875 मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एसोसिएटिव नहीं मिल रहा है। देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आई होप समझ आया होगा। यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट हो रहा है और स्टार वाला जो स्टार हम कर रहे थे ये अब ख़त्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।